हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और भी बहुत सारे हैं, रिले रेस हैं। और शुरुआत में भी बच्चों ने ड्रिल के माध्यम से बहुत सारा जो बच्चे हैं अलग अलग कक्षाओं के अपना प्रदर्शन दिया है एंड बहुत ही वो लोग एंजॉय किए हैं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, स्कूल बंद था। अगर आप दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना में जाकर एडमिशन कराओगे तो आपको 1.5 लाख से कम में एडमिशन नहीं होगा, लेकिन हम लोग रूरल एरिया को देखते हुए 6,050 से लेके 11,000 तक का एडमिशन फी है। मैं सोच के साथ आया था सिवान में कि एनुअल स्पोर्ट्स होगा, एक बहुत ही सीरियस मोड में नहीं आया था, लेकिन जब इंतजाम देखा और बच्चों का परफॉर्मेंस देखा और जिस तरह से स्कूल की पूरी फैकल्टी ने आज की इस एनुअल मीट का जो अरेंजमेंट किया था, ये निश्चित तौर पे जो मैं पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, बड़े बड़े मिशनरी स्कूल हों या ब्रांडेड स्कूल हों, उनके एनुअल स्पोर्ट्स से भी बेहतर आज देखने को मिला। सबसे पहले बसंतपुर की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी प्रसन्नता हुई आज डीपीएस बसंतपुर में आकर यहाँ स्पोर्ट्स को मैंने देखा। इस प्रखंड में बड़े अच्छे शिक्षा देने का काम स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। और आया था प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के आमंत्रण पर, तो सभी को बधाई देना चाहता हूँ। विकसित बिहार का स्वप्न तभी पूरा हो सकता है जब हर गाँव में, हर नगर में ऐसे विद्यालय स्थापित हों। जैसे हाल में जेके कॉन्वेंट स्कूल सिवान, उनके द्वारा भी 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया। सिवान में लेट्स इंस्पायर बिहार के अंदर आइडियल 40 का बैच चल रहा है पिछले 3 वर्षों से, जिसमें 40 गरीब बच्चे निःशुल्क शिक्षादान उनके लिए सिवान शहर में डॉक्टर रजनीश वर्मा जी के नेतृत्व में होता है। और जीरादेही में भी इस प्रकार से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यदि हर विद्यालय, हर व्यक्ति इस प्रकार के प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि बिहार में हर व्यक्ति को शिक्षित करने का जो संकल्प है, स्किल्ड बनाने का जो संकल्प है, उसको हम सार्थक कर सकेंगे और एक बड़ी उद्यमिता की क्रांति की ओर हम लोग जब बढ़ेंगे, निश्चित रूप से विकसित भारत में एक विकसित बिहार को हम निर्मित कर सकेंगे। आज डीपीएस पब्लिक स्कूल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर स्पोर्ट का कार्यक्रम चल रहा है, कैसा रहा कार्यक्रम? दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंतपुर सिवान का आज 4th एनुअल मीट का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला और मैं जिस सोच के साथ आया था सिवान में कि एनुअल स्पोर्ट्स होगा, एक बहुत ही सीरियस मोड में नहीं आया था, लेकिन जब इंतज़ाम देखा और बच्चों का परफॉर्मेंस देखा और जिस तरह से स्कूल की पूरी फैकल्टी ने आज की इस एनुअल मीट का जो अरेंजमेंट किया था, ये निश्चित तौर पे जो मैं पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, बड़े बड़े मिशनरी स्कूल हों या ब्रांडेड स्कूल हों, उनके एनुअल स्पोर्ट्स से भी बेहतर आज देखने को मिला। और फॉर्चुनेटली इस स्कूल का इनाग्रेशन मैंने 7 साल पहले किया था, तो मैं वो समझ के आया था कि उतना डेवलपमेंट स्कूल का नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ स्कूल के चेयरमैन एजाज साहब को, प्रिंसिपल मैडम झा को और पूरी फैकल्टी को कि इन्होंने 7 साल के अंदर में दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंतपुर सिवान को बिहार के मानचित्र पे ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मानचित्र पे पहुंचाने का काम किया। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। खास करके 10th 12th की जो रिज़ल्ट इनके आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो एनुअल स्पोर्ट्स आज इन्होंने किया और बच्चे के अंदर जो मेरिट था देखने को मिला, वो ये दर्शाता है कि स्कूल की फैकल्टी तन मन धन से इन बच्चों के ऊपर अपना पूरा फोकस करते हैं। और ये सब तब होता है जब स्कूल का मैनेजमेंट, चेयरमैन, प्रिंसिपल अपनी पूरी शक्ति लगा देता है बच्चों को आगे लाने में। और सिवान जैसा ज़िला और सिवान के अंदर में बसंतपुर ब्लॉक बहुत छोटी जगह है, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी सुविधा देना, बच्चों को अच्छी अच्छी टीचर को बाहर से बुला के उनको पढ़वाना और सारी चीज़ें इनको मुहैया कराना, ये शौक़ की बात है। और ये स्कूल के मैनेजमेंट के अंदर जो शौक़ है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दें, निश्चित तौर पे ये काबिल तारीफ़ है। और मैं बधाई दूंगा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से डीपीएस के पूरे परिवार को कि आपने कम समय में स्कूल को आप इतना आगे लाया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बसंतपुर के और आसपास के पेरेंट्स को कि आपने जो विश्वास किया डीपीएस स्कूल पर अपने बच्चों को भेजा। निश्चित तौर पे आज इस एनुअल मीट के बाद उनको भी एहसास होगा कि हमने सचमुच एक अच्छे स्कूल को चुना, एक अच्छे स्कूल में हमने भेजा। और मैं कहीं भी पूरे बिहार और देश में जाऊंगा तो निश्चित तौर पे दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंतपुर सिवान के डायरेक्टर और पूरे मैनेजमेंट की तारीफ़ करूंगा और कहूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखें और
खास करके सिवान के अपने तमाम स्कूल के जो हमारे डायरेक्टर आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं, जो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि इसी तरह का स्पोर्ट्स का आयोजन अपने विद्यालय में भी करें और आसपास के विद्यालयों को बुलाएं और शेयर करें, ताकि यहाँ के बच्चे के अंदर एक स्पोर्ट्स के प्रति रुझान हो। पढ़ाई के प्रति तो रुझान पहले से रहती है। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से एक बार सारे मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में आप लोग आए और इस इवेंट को कवर किया। और फिर से एक बार बधाई और धन्यवाद स्कूल के चेयरमैन एजाज साहब। सर परिचय आपका? शमाइल अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। थैंक यू सर। बसंतपुर में जब डीपीएस को आप लेकर आए थे तो बसंतपुर काफ़ी रूरल एरिया था, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर बच्चे आते थे। कैसे लगा कि यहाँ पर डीपीएस खोलेंगे तो यहाँ पर बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए और इतना शिक्षा का विस्तार कर पाएंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है, सबको नमस्कार। हमारे सुनने वाले देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मानना पड़ेगा, आप लोग अगर जानते हैं तो डीपीएस एक अपने आप में एक ब्रांड है। डीपीएस पूरे वर्ल्ड में है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, ये एक अलग बेंचमार्क है। हमने बड़ी हिम्मत और साहस करके इसको लाने की कोशिश की हमने, और आप लोगों के दुआओं से, लोगों के सपोर्ट से कामयाब भी रहे। आप अभी बात कर रहे थे मैम से कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है, पैसे कितने लगते हैं डीपीएस के। हमारे साहब नेशनल प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अगर आप दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना में जाकर एडमिशन कराओगे तो आपको 1.5 लाख से कम में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हम लोग रूरल एरिया को देखते हुए 6,050 से लेके 11,000 तक का एडमिशन फी है, जिसमें बहुत सारे गरीब तबके के लोग आते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्काउंट भी करवाते हैं। अप्रूवल लेकर के डिस्काउंट करके लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। पर से बिहार बोर्ड का जो, बिहार सरकार का जो स्कीम है 25% गरीब बच्चों को लेना है क्लास 1 में, उसके लिए हम लोग भी पीछे नहीं हटते हैं। अगर कोई उस लायक है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं और एडमिशन लेते हैं। रही बात कि बच्चों में अगर क्वालिटी है, पोटेंशियल है, तो हम लोग उसको चाहते हैं कि आसमान तक पहुँचे। खास करके स्पेशली हम लोगों ने एनालिसिस की है और सर्वे भी हम लोगों ने कई दफ़ा किया है कि जो हमारे स्कूल में केजी से नर्सरी तक के बीच, 1 तक के बीच जो एडमिशन कराता है जो बच्चा, उससे पहले थोड़ा बहुत कहीं पढ़ता है, उसके बाद वक्त पे आ जाता है हमारे यहाँ, तो आज वो बच्चे 7 साल स्कूल को हो गए, कोई 6 में है, कोई 7 में है। हमें लगता है कोई 2 में है, कोई 3 में है। हमें लगता है कि उस बच्चे का जवाब नहीं है और वो अपने दुगनी रैंक के वालों से वो टक्कर ले सकता है। कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा, और साथ में नेशनल प्रेसिडेंट जो बैठे हुए हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, एक्सपीरियंस तो हम लोग पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बट ऐसे स्कूलों में इनका प्रोग्राम नहीं होता। इनका प्रोग्राम होता है जैसे कि पूरे जिला को ले लो आप, पूरे जिला का प्रोग्राम एक जगह होगा, किसी होटल में स्पीचें होती हैं और वहाँ पे मोमेंट इस बार कि स्पोर्ट्स डे बसंतपुर और सिवान में कहीं होता नहीं है। हमारे यहाँ एनुअली स्पोर्ट्स डे होता है नियमानुसार। इस बार मौसम बिगड़ने के वजह से थोड़ा सा हम लोग परेशान हो गए थे, हमारे बच्चे ट्रेंड नहीं हो पाए, लेकिन आज जो हुआ, आज जो जुनून हम लोग देखे तो दिल खुश हो गया। तो हमारे साहब का कहना ये था कि इसी में हम पड़ोसी स्कूल के डायरेक्टर्स को इनवाइट करेंगे, क्योंकि ये वहाँ आएंगे तो कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। तो ये मुद्दा रहा। मुद्दा सिर्फ स्कूल चलाना नहीं है, मुद्दा है कि समाज में शिक्षा प्राप्त कराना है, शिक्षा देना है, शिक्षा का विस्तार करना है। तो हमारे जो लोग आए थे, जाहिर सी बात है कि कुछ सीखेंगे, सीख के गए होंगे तो अगले साल वो अपने यहाँ करें। तो ये मोटिव था हम लोग का करने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।
हमारा ये 4th एनुअल स्पोर्ट्स मीट है और 2018 से ये सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है और हर साल हम एनुअल स्पोर्ट्स मीट करते हैं और बच्चे जो हैं पूरे थ्रू आउट द ईयर इस दिन का इंतज़ार करते हैं और बहुत जोश और जुनून के साथ लोग तैयारी करते हैं। इसमें बहुत तरह के खेल होते हैं गेम्स में, कबड्डी, खो खो, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे चल भी रहा है, और एथलेटिक में हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और भी बहुत सारे हैं, रिले रेस हैं। और शुरुआत में भी बच्चों ने ड्रिल के माध्यम से बहुत सारा जो बच्चे हैं अलग अलग कक्षाओं के अपना प्रदर्शन दिया है एंड बहुत ही वो लोग एंजॉय किए हैं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, स्कूल बंद था, लेकिन जो जुनून उनके अंदर आज मैंने देखा या यहाँ पे उपस्थित सारे गार्जियन, अतिथिगण ने देखा, वो बहुत हैरान हैं और हम बहुत खुश हैं। सारे गेस्ट यहाँ पे आए और वो एंजॉय कर रहे हैं। हम गेस्ट के तरफ, सारे गेस्ट को मैं अपनी तरफ से और डीपीएस फैमिली की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। सर आईपीएस विकास बेगम सर भी यहाँ पर आए थे। हाँ जी, हाँ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो नेशनल प्रेसिडेंट पासवान सर आए थे जी। क्या कहेंगे? सर देखिए, ये ऐसे छवि हैं, दो छवि हैं जो समाज में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और इनको लाने का मकसद यही है कि बच्चे इनके मार्गदर्शन पे आगे बढ़ें, सीखें, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत शॉर्टकट में बिलीव करने लगे हैं। उनको पता चले आईएएस, आईपीएस और समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना जुनून होना चाहिए। तो हम हमेशा ऐसा कोशिश करते हैं कि बच्चों के सामने ऐसे प्रतिनिधि को लाएं, ऐसे लीडर्स को लाएं, ऐसे ज्ञानी को लेके आए कि उनको सीख मिले। और उनका स्पीच बच्चों ने सुना, बहुत इंस्पायरिंग था। पासवा सर जो है नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी स्पीच दिया और आपने देखा ही है। तो वी आर वेरी ग्लैड, एकदम तहे दिल से मैं सर को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला। इतना बिजी शेड्यूल होता है इनका, फिर भी हमारे बच्चों के लिए उन्होंने टाइम निकाला। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैम, आसपास के क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे और जो आपके स्कूल है इसमें एडमिशन का कोटा क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, आसपास के क्षेत्रों से जितने भी लोग हैं, हमारा यही कहना है उनको कि बच्चों को जो है वो प्रेरित करें, खेल कूद की तरफ भी उनका जो है थोड़ा सा रुझान रखें। बच्चे जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप लोग, वो घर से थोड़ा सा रहता है कि घर जाएं, टीवी में घुस जाएं या मोबाइल में घुस जाएं। तो ये बच्चों का एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना है, उनको मैदान में उतारना है। नहीं तो कल के दिन में हमें सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर नहीं चाहिए। अगर हम बच्चों को मैदान में नहीं उतारेंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? बाकी इतने सारे क्षेत्र में उनमें कौन काम करेगा? तो ज़रूरी है बच्चों को मैदान में उतारने की, और उनका फिजिकल जो है बहुत स्ट्रांग हमारा होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब भी एक स्वस्थ शरीर जो है वो डेवलप होता है, तभी उसमें स्वस्थ दिमाग भी होता है। तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स ये बहुत ही इक्वल लेवल पे हमको लेके चलना चाहिए। दोनों को हमें लाइफ में प्रायोरिटी देना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा है कि कई गार्जियन, जैसे कि रूरल एरिया है, नहीं बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, पढ़ने के लिए ही वो लोग प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर वो प्रेरित करे कि जिस विषय में आपको रुचि है, जिस खेल में आपको रुचि है, उसमें आप भाग लीजिए, प्रदर्शन कीजिए और लाइफ में वो सब आगे बढ़ें, ताकि वो अपनी अपनी मंजिल को ज़िंदगी में हासिल कर सके। थैंक यू।